क्रिसमस पर यूक्रेन पर बड़ा हमला रूस कर सकता है और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी को भनक लगी, रूस कीव समेत यूक्रेनी शहरों पर हमला करेगा। मिसाइल ड्रोन से हमला कर सकता है रूस, यानी रूस का ये क्रिसमस प्लान है क्या? हालांकि विंटर प्लान को एग्जीक्यूट किया जा चुका है, जहां पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बड़े इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर रूस की तरफ से हमलों को अंजाम दिया गया। फिलहाल अब क्रिसमस का त्योहार और यूक्रेन में खौफ। ज़ेलेंस्की ने चेतावनी क्या दी है? रूस ने क्रिसमस से पहले युद्ध विराम नहीं किया, छुट्टियों के दौरान बड़े पैमाने पर हमला होगा। 23, 24 और 25 दिसंबर को लेकर हाई अलर्ट पर है यूक्रेन और खुफिया जानकारी के मुताबिक मिसाइल हमले होंगे। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत यूक्रेन कर रहा है और लोगों से भी अलार्म संकेतों पर ध्यान देने की अपील की गई है। क्रिसमस पर सुरक्षा की स्थिति पर गंभीर चिंता की बात कही है। अब एक और बड़ी खबर है पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में पेट्रियट की तैनाती को लेकर, क्योंकि पेट्रियट से सुरक्षा हासिल करने वाला दुनिया का पहला शहर अब बन चुका है वॉर्सो। आपको बता दें पोलैंड को अमेरिका से पेट्रियट मिले हैं और एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट को लेकर की ये बड़ी खबर, जहां फिलहाल समझिए कि किस तरीके से अब पेट्रियट से ही सुरक्षा हासिल करने वाले दुनिया के पहले शहर वॉर्सो की ये खबर, क्योंकि अब पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में पेट्रियट की तैनाती। ब्रिटेन ने एजिक्स टैंक के टेस्ट को रोक दिया है और 30 जवानों की तबीयत खराब होने के बाद टेस्ट को रोका गया है। ये एक और बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें टैंक में ज्यादा शोर और कंपन के बाद टेस्ट पर रोक को लेकर ये खबर आई है। एजिक्स टैंक का $8 अरब का ये प्रोजेक्ट बड़ी खबर है। सुमी और खार्किव में भीषण जंग जारी है और रूस की सुमी और खार्किव में ये नई युद्ध रणनीति है। छोटे हमलों को बढ़ा चढ़ाकर पेश रूस कर रहा है। यूक्रेन की सुमी और खार्किव में मजबूत पकड़ है। अमेरिकी थिंक टैंक ISW के हवाले से फिलहाल इस खबर को लेकर क्या बड़ा दावा किया जा रहा है, क्योंकि ये खबर उस लिहाज से समझिए जहां रण क्षेत्र में रूसी छल, क्योंकि खबरें जिस तरीके से सामने आई हैं, सुमी के हराबोव्स्के और खार्किव के सुतनिव्स्की इलाके का विश्लेषण किया गया है और ISW ने रूसी सैन्य गतिविधियों का अध्ययन किया है और क्रेमलिन ने सीमावर्ती गांव पर किए हमलों को विध्वंसक बताया है। सुमी और खार्किव में यूक्रेनी हार की झूठी कहानी गढ़ी गई है, ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। साथ ही सुमी और खार्किव फ्रंट के ढहने के कोई वास्तविक संकेत ही नहीं है, ये बात रिपोर्ट में कही जा रही है। सुमी और खार्किव में ज़ेलेंस्की की सेना की पकड़ अभी भी मजबूत है, यही दावा इसमें किया गया है। हालांकि रूस के निशाने पर यूक्रेन की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बड़ी खबर, 2025 में अब तक 4500 से ज्यादा हमले हुए हैं, जिससे साफ है कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट किया गया है। और थोड़ी देर पहले ग्राफिकली यही इंफॉर्मेशन हमने आपको दिखाई कि रूस ने जिस बड़े स्तर पर अभी तक हमलों को अंजाम दिया है, उसमें अभी भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया। ये एक और बड़ी खबर है, वैल्यू एडेड, क्योंकि 2025 में ही 4500 से ज्यादा हमलों को लेकर यह दावा किया गया है। रूसी हमलों में यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। अब सीरियाई सेना का कुर्द बलों पर हमला, जहां एलेपो में दर्जनों रॉकेट दागे गए हैं। रात भर कैसे रॉकेट बरसाए गए उसकी तस्वीरें देखिए। एलेपो के रिहायशी इलाकों को नुकसान। और अब आज की एक सबसे बड़ी खबर, रूस एक ऐसा आसमानी हथियार विकसित कर रहा है जिसके निशाने पर अमेरिकी सैटेलाइट है। खासतौर से एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के सैटेलाइट को टारगेट करने के लिए रूस ने बड़ा हथियार तैयार किया है। इस एंटी सैटेलाइट हथियार को शार्पनेल क्लाउड मिसाइल कहा जा रहा है। इस हथियार के जरिए स्टारलिंक के ऑपरेशन पर बड़े पैमाने पर प्रभाव डाला जा सकता है, जिससे यूक्रेन समेत दूसरे देशों में संचार व्यवस्था बाधित हो सकती है। रूस की इसी बड़ी तैयारी, रूस के इसी नए ब्रह्मास्त्र को लेकर मनीष आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि ये नया ब्रह्मास्त्र क्या वाकई पुतिन वर्सेस ट्रंप, ये अब इस स्ट्रैटेजी के जरिए एक बड़ा सवाल, क्योंकि अब सबसे बड़ी खबर है अंतरिक्ष में पुतिन के विस्फोटक बटन को लेकर। शार्पनेल क्लाउड नाम की ये मिसाइल जिस पर काम हो रहा है, अमेरिकी सैटेलाइट को निशाना बनाने का इसका मकसद है। स्टारलिंक सैटेलाइट को टारगेट करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। दूसरे सैटेलाइट को भी निष्क्रिय करने की इसकी क्षमता है। अब यह समझिए कि शार्पनेल क्लाउड आखिर काम कैसे करता है, क्योंकि कम ऊंचाई वाले सैटेलाइट को टारगेट, अंतरिक्ष में धातु के कण छोड़े जाते हैं, धातु के कण से सैटेलाइट जैम हो जाती है, लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है। मनीष, अब ये क्या तैयारी, क्योंकि लगातार हर फ्रंट पर पैरेलली चल रही बात, वही ग्राउंड ऑपरेशंस, और ग्राउंड ऑपरेशंस के बीच रूस की सीधे अमेरिका को टारगेट करने की ये तैयारी। देखिए, आज नहीं बल्कि सोवियत संघ के जमाने से ही रूस अंतरिक्ष में काफी मजबूत रहा है और
ये बात मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते रहे हैं कि रूस के पास कुछ ऐसे मिसाइल कहें या हथियार कहें जिसके जरिए वो स्पेस वॉर भी शुरू कर सकता है। हालांकि पिछले हफ्ते जब पुतिन से इस तरह के सवाल पूछे गए थे तो 19 तारीख को उन्होंने ये कहा कि स्पेस के बाहर एक कॉमेट है तो आप उसे भी रशियन वेपन ही समझ लीजिए। तो हालांकि उन्होंने ये तंज के लहजे में कहा था, लेकिन अभी भी बहुत से दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स रूस के ऊपर इस तरह की बातों को खारिज नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हाँ, रूस के पास कैपेबिलिटी है। तो देखना होगा आने वाले दिनों में क्या ये युद्ध जो कि अभी यूक्रेन में सीमित है और जो जमीन और आसमान पर लड़े जाते हैं या समंदर से लड़े जा रहे हैं, क्या वो स्पेस वॉर के तौर पर तब्दील होता है? और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि उसके लिए फिर टारगेट यूक्रेन नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये तभी सिचुएशन बनेगी जब रूस और नाटो की जंग होगी या रूस और अमेरिका की जंग होगी,